नमस्कार, शुभ प्रभात मेरे सभी दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक कविता जिसका नाम है अन्वेषण। तो सर्वप्रथम सबको मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अन्वेषण यानी इसका अर्थ क्या होता है, ये सबसे पहले हम देखें। तो अन्वेषण अर्थात खोज। इस कविता के माध्यम से ये कहा गया है कि इस कविता में खोज की गई है। तो इस कविता के कवि राम नरेश श्रीपाठी जी हैं। तो चलो देखते हैं कि अन्वेषण कविता पढ़ेंगे हम अभी। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दिन के सदन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो देखिए इस कविता का जो हमने पहला स्टांजा भी पढ़ लिया है, पैराग्राफ पढ़ लिया, इसका अर्थ जानते हैं। इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर को सगुण रूप मानकर अलग अलग स्थान पर ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि ईश्वर की मौजूदगी कहीं अन्यत्र ही होती है। यानी ईश्वर का कोई शेप नहीं होता। मतलब ईश्वर जो है, भगवान जी जो है, वो हमें कहीं दिखते नहीं है। हमें पता नहीं वो कैसे दिखते हैं, लेकिन हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो देखिए कवि कहते हैं कि जब वे ईश्वर की खोज कुंज और वन में कर रहे थे, तो वे उन्हें किसी गरीब की झोपड़ी में खोज रहे थे। मतलब जहाँ हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, वहाँ हम भगवान जी के गुणगान गा रहे थे। देखिए जब कवि ईश्वर को संगीत और भजन गा गा कर बुला रहे थे, तो किसी गरीब की आह बनकर कवि को पुकार रहे थे। हम भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत भजन गा रहे हैं, लेकिन भगवान जी चाहते हैं कि हम किसी की आह बने, किसी की ज़रूरत बने। कहने का भाव यह है कि ईश्वर वहाँ नहीं होते जहाँ कवि उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, बल्कि ईश्वर वहाँ होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। ईश्वर की कवि से भी यही अपेक्षा है। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरे किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। तो इस पंक्तियों का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि जब वे ईश्वर का इंतज़ार किसी फुलवार या बगीचे में कर रहे थे। ईश्वर का इंतज़ार हम जब किसी फुलवार या बगीचे में कर रहे थे, तो वे दुखियों के दरवाजे पर खड़े होकर कवि का इंतज़ार कर रहे थे। जब हम बगीचे में या फुलवारी के जब हम फूल लेने के लिए भगवान को चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन भगवान जी तो यही चाहते हैं कि हम किसी दुखियों की दरवाजे पर खड़े होकर कवि का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब जब कवि दुनिया में मान सम्मान और धन एकत्रित कर रहे थे, तब ईश्वर किसी दुखियों के आंसू बनकर उनके लिए बह रहे थे। अर्थात ईश्वर वह चाहते थे कि कवि उन दिन दुखियों की मदद करे। यानी जब हम मंदिर जाते हैं, तब वहाँ पे बहुत से गरीब लोग बैठे रहते हैं, जो कि हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हें कुछ देंगे, लेकिन हम अंदर मंदिर में जाके 500 की नोट चढ़ा देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग बैठे रहते, लेकिन जब तो आंसू बनकर उनके लिए बह रहे थे। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, आंसू पूछकर उन्हें दुख दूर कर रहे थे। यानी कवि कहने का भाव यह है कि मानव सेवा की सच्ची ईश्वर सेवा है। अगर हम गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो वो सबसे बड़ा उदाहरण होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ईश्वर की सेवा करते हैं, गरीब लोगों को अगर हम सेवा करते हैं, तो ईश्वर हमें ज़रूर प्रसन्न होंगे।
ईश्वर को प्रसन्न करने के बजाय उस कार्य को करना चाहिए जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। देखिए अभी नेक्स्ट स्टांजा हम पढ़ लेते हैं। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था फिरकत तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तो किसी पतन में। यानी कहने का भाव यह है कि जब वे बाजे बजा बजा कर हम ईश्वर जी भजन गा गा कर जब हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे, ईश्वर गिरे हुए अर्थात जिन नैतिक रूप से पतन हो चुका है, जो अपनी हिम्मत हार चुके हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करने लगे हुए थे। कवि जब दुनिया और उसके भोग विलासों को नश्वर समझकर उनसे मोह त्याग कर ईश्वर में विश्वास से भी दूर हो गए थे, तो ईश्वर दुनिया की गिरावट को ऊपर उठाना चाहते थे, अर्थात वो उनका विकास करना चाहते थे। इसका वो प्रयत्न कर रहे थे भगवान जी। लेकिन हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम बाजे बजा रहे थे, लेकिन भगवान जी चाहते हैं कि हम बाजे ना बजाए, उससे कुछ नहीं होगा। हम दुखियों के दुख दूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेबस गिरे हुओं के। देखिए तो हम नेक्स्ट वाला स्टांजा पढ़ते हैं। बेबस गिरे हुओं के पे हैं। देखिए बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहा चरण में। तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में गगन था मैं व्यस्त था कथन में। तो इस कविता देखिए इसका अर्थ है, प्रस्तुत कवि पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वे ईश्वर से नहीं मिल पाए तो इनमें गलती उनकी ही है। ईश्वर थे कहीं और कवि उन्हें कहीं और ढूंढ रहे थे। ईश्वर बेबस और लाचार लोगों के बीच में खड़े थे, लेकिन कवि उनके पैरों में झुककर उनकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ईश्वर को ऊपर स्वर्ग में होंगे। वे यह भूल गए कि ईश्वर निर्गुण निराकार रूप के हैं, यानी उनका कोई गुण नहीं। वो उनका मतलब गुण तो मतलब उनके गुण के हम बोल भी नहीं सकते। मतलब हमें तो पता ही है कि भगवान जी हमारे दुख दूर करते हैं। वो तो सिर्फ एक मूर्ति होते हैं, हम हमारे सारे सीक्रेट्स उनके सामने खोल देते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका सलूशन मिल जाता है। ईश्वर थे कहीं और कवि उन्हें कहीं और ढूंढ रहे थे। ईश्वर बेबस और लाचार लोगों के बीच में खड़े थे, लेकिन कवि उनके पैरों में झुककर उनकी सेवा करते थे। वे यह भूल गए थे कि वो निराकार और निर्गुण रूप के थे, इसीलिए उसे ढूंढने की मूर्खता करना व्यर्थ है। ईश्वर ने कवि को मिलने से अनेकों मौके दिए, लेकिन वे उन्हें मिल नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर तो ज़रूरतमंद की मदद करते हुए अपने कर्म में व्यस्त थे और कवि केवल कथन में। कर्म और कथन, इन दोनों का अर्थ आपको समझ गया होगा। कर्म यानी क्या कर रहे थे? वो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे थे ईश्वर, और कवि वहाँ पे क्या कर रहा था? अपने कथन में व्यस्त था, वो गाने गा रहा था, मिलूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ी सी गलती हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो देखिए मिलूंगा, हाँ। तो हमारी जो नेक्स्ट वाली पंक्तियाँ है वो ऐसा कह रही हैं कि देखिए हम एक बार फिर से उसे रीड करते हैं। विस्तार में गगन में कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूँ मैं शरण में। तू रूप में किरण है, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण में पवन है, विस्तार है गगन में। यानी क्या प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि उन्हें ढूंढने के स्थान और ईश्वर के होने का स्थान जब अंतर है, तो ऐसी अवस्था में उनका ईश्वर से मिल पाना संभव नहीं। अतः अपने प्रयासों को विफल देख देखिए हम फिर से देखते हैं कहाँ चला गया। ठीक है, अपने प्रयासों को विफल देख
मतलब क्या है इसका अर्थ यह है कि कैसे मिलूँगा जब भेद इस कदर है। वो कहीं और ढूंढ रहे थे और ये कहाँ और ढूंढ रहे थे। हमने इसमें देखा कि वो कहीं और थे और ईश्वर तो हर हमारे नेचर यानी हमारी प्रकृति में वो समाये हैं, इस प्राण वायु में सर्वत्र व्याप्त है और आकाश उनका विस्तार आकार है। तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तो प्रेम क्रिश्चियन में, तो सत्य है सुजन में। हे दिन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखो तुझे दुर्गा में, मन में तथा वचन में। यानी क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रस्तुत कविता के से कवि ने सभी धर्मों के ईश्वर के होने का एहसास किया है। उन्होंने ईश्वर को हिंदुओं में ज्ञान के रूप में, मुस्लिमों में ईमान के रूप में, क्रिश्चियनों में प्रेम के रूप में तथा सज्जन लोगों में सत्य के रूप में बताया है। कवि ने ईश्वर को दीन बंधु मानकर यह प्रार्थना की कि कवि को ऐसी प्रतिभा प्रदान करो, उन्हें ऐसा प्रतिभा प्रदान करो कि वे भी दृष्टि डाले, उन्हें वहाँ ईश्वर के ही दर्शन हो, उनके मन में ईश्वर के अलावा और कोई ख्याल न आए। तभी वो देखें, तभी वो सारी जो हमारी पूरी दुनिया है, कवि कह रहे हैं कि उन्हें जहाँ भी वो देखें वहाँ उन्हें ईश्वर दिखाई दे। कहने का भाव यह है कि कवि अपने मन, वचन तथा कर्म से ईश्वर के प्रिय बनना चाहता है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयक्ष है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानो, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। प्रस्तुत पंक्तियों से कवि ने बताया है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्होंने भी मुश्किलों व दुखों के सामने हार मानी, बल्कि उनसे लड़े, वही उनका यश इतिहास में वर्णित है। अतः कवि चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें कष्टों को सहन का सामर्थ्य दे। कहने का भाव यह है कि कवि ईश्वर से कष्टों को न देने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उसे सहन कर सकने की क्षमता की प्रार्थना करते हैं। मतलब उन्हें ऐसे नहीं बोलते कि हमें दुख मत दो, हमें एग्ज़ाम में पास कर दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में पास कर दो, लेकिन हमें वो क्षमता दो कि हम पढ़ाई कर सकें, हम एग्ज़ाम में अच्छे गुणों से अच्छे मार्क्स लाए। तो ये सारी बातें हमने इस कविता के माध्यम से देखी। मैं आशा करती हूँ आप सबको इस कविता में कोई भी रुकावट या कोई भी आपको इसमें कठिनाई नहीं गई होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।